हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय पनिका और नट बोल्ट वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है। अब परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है और उसको अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है, अगर उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वहाँ पे 100 का इंटू। ठीक है। मान लीजिए आपको कितना दिया है 0.8, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसमें 100 का इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80%। ठीक है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, मान लीजिए आपको किस में दिया है वैल्यू दी है आपको परसेंटेज में, और हमको क्या चेंज करना है, हमको करना है उसको फ्रैक्शन में। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मान लीजिए आपको 80% दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 का इंटू। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.8। ठीक है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 का इंटू। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा और जहाँ पे फार्मूला लगेंगे वो हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है। कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाती है तो नई संख्या क्या होगी। ठीक है। नई संख्या क्या होगी, ये यहाँ पे आधा का होगा। तो देखिए क्या है, अगर इंग्लिश में देखें तो इफ़ एनी नंबर इंक्रीज बाय 10%, तो न्यू नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज है इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, 1/100 का इंटू। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब कितना आ गया, 1/10। अब हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या सिखाया है, नीचे जो वैल्यू रहती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है या सीपी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओरिजिनल नंबर। ठीक है। और ऊपर जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई संख्या 10% बढ़ा दी गई है। तो पहले कितना था 10, अब उसको 1 बढ़ा दिए तो मतलब कितना हो जाएगा। देखिए जो आपका ओल्ड नंबर था या ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 10, इसको अगर 10% बढ़ा दे तो हमारा न्यू नंबर कितना हो जाएगा, तो हमारा न्यू नंबर हो जाएगा 11। ठीक है। फिर से समझिएगा, 10% था, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आया 1/10। नीचे जो हर में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल नंबर, और ऊपर जो अंश में रहेगा वो क्या रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो कोई नंबर आपका 10 था, उसको 10% बढ़ाएं, मतलब हमारे हिसाब से कितना बढ़ाए 1। तो पहले 10 था और अगर उसको 1 बढ़ा दे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 11। ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन कैसे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप सभी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 32 80 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए क्या बोला है, 32 किसका, 80 का। किसका, 80 का। ये जो का आता है ना, ये हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। ठीक है। 32 80 का कितने परसेंट है, इसमें आप 100 का इंटू कर दीजिए। तो देखिए अगर 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा आपका 2 × 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है। मतलब क्या था कि 32 80 का कितना परसेंट है, 32 / 80 कर दिए तो ये आ गया आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिए कभी भी आपको कंपेयर करना हो तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखिए आपको ऊपर क्या दिया है ग्राम, नीचे क्या दिया गया है किलोग्राम, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम। तो इसको 65 रहने दीजिए। 2 किलो में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम। ठीक है। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में होते हैं आपके 1000 ग्राम। ठीक है। तो हमने केजी को ग्राम में चेंज कर दिया, इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो देखिए 1 0 ये, तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब 5 से इसको काटेंगे तो 13 पना कितना होता है 65, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, मतलब आपका कितना आ गया, ये आ गया 13/4, और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है। कभी भी आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर देखिए आपको बोला होता कि 4 किलोग्राम 8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो देखिए दोनों किस में दिए हैं, किलोग्राम में, तो आप सीधे क्या करते हैं 4/8 × 100। तो यहाँ से सीधा आपका आंसर कितना आ जाता है 50%।
ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4 किलोग्राम 9000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 किलोग्राम डिवाइड बाय 9000 ग्राम इंटू 100। ठीक है। अब देखिए ऊपर केजी में है, नीचे ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, केजी को भी ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 9000 इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये जीरो काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400/9%। ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x की तुलना में, यदि x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है तो y x की तुलना में कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लीजिए x और एक तरफ क्या लिख लीजिए y। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है। मतलब क्या है, मान लीजिए y अगर 100% कमा रहा है तो x कितना कमाएगा, x y से 25% ज़्यादा कमा रहा है, मतलब वो कितने प्रतिशत कमाएगा, 125%। ठीक है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा कि यदि x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है, तो हमने क्या मान लिया कि y 100% कमा रहा है तो x कितना कमाएगा, 125%। ठीक है। ये क्वेश्चन आधा जो है वो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि y x की तुलना में कितने प्रतिशत कम कमाता है, y x की तुलना में। तो जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा किस में रहता है, वो रहता है हर में। ठीक है। क्या बोल रहा है कि y x की तुलना में कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो y x से कितना कम कमाता है, y x से 25% कम कमाता है। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे 125 है और यहाँ पे 100, तो y x से कितना कम कमा रहा है, 25। ठीक है। अब बोला किससे है, तुलना किससे करना है, x से। तो हम जिससे तुलना करेंगे उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे, मतलब हर में। इंटू क्या कर देंगे 100। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20%। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। क्या बोला है कि x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है। मतलब क्या, हमने मान लिया कि y 100% कमाता है। अब x जो है y से 25% अधिक कमाता है, मतलब हमने x को कितना परसेंट कमाने के लिए बोल दिया, 125%। ठीक है। अब बोला है कि y x की तुलना में कितने प्रतिशत कम कमाता है। तुलना किससे करना है, x से, इसलिए हमने हर में कितना लिख दिया, 125। और y x से कितना कम कमा रहा है, 25%, तो 25 को हमने ऊपर लिख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि b को a से 20% कम अंक मिले तो a ने b से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक तरफ लिख लीजिए a और एक तरफ लिख लीजिए b। अब बोला है b को a से 20% कम अंक मिले। ठीक है। किससे कंपेयर करना है, a से। तो a को मान लिया हमने 100% अंक मिल गए। अब क्या बोला है कि b को a से 20% अंक कम मिले। अगर मान लीजिए कोई 100% अंक कमा रहा है, अगर किसी को 20% अंक कम देना है तो उसको हमको कितने अंक देने पड़ेंगे, 80%। ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला है कि a ने b से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। किसने, a ने b से। कंपेयर किससे कर रहे हैं, b से। तो b का परसेंट कितना था, 80। ठीक है। अब बोला क्या है कि a ने b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो a b से कितना परसेंट अधिक कमा रहा, मतलब अंक ला रहा है। देखिए b कितना परसेंट है, 80%। a कितना है, 100%। मतलब कितना ज़्यादा कमा रहा है, 20%। मतलब 20% अंक उसको ज़्यादा मिले। 20 इंटू 100 कर दिए तो 20 बन जा 20, 24 जा 80। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है। फिर से देखिएगा, b को a से 20% अंक कम मिले, हमने a को 100 दे दिया और b को 20% कम मिले, मतलब 80% मिले होंगे। अब बोल रहा है कि a ने b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो a को क्या बोला है कि a ने b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया। तो जिससे कंपेयर करते हैं हम उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, b से, इसलिए हमने 80 नीचे लिख दिया। अब a को b से कितने परसेंट अंक अधिक मिले थे, a को b से 20% अंक अधिक मिले थे, तो हमने ऊपर 20 लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर क्रमशः 35% तथा 50% तीसरे नंबर से अधिक हैं। बताइए कि पहला नंबर दूसरे नंबर के कितने प्रतिशत होगा। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अब क्या है कि दो नंबर क्रमशः 35% और 50% तीसरे नंबर से अधिक हैं। तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को 100% मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए बाकी के दो नंबर कितना होगा। देखिए पहला नंबर 35% अधिक है, मतलब ये कितना होगा, 135 होगा।
ठीक है। दूसरा 50% अधिक है, मतलब ये कितना होगा, ये होगा 150। अगर आपको प्रतिशत ही लेना है तो प्रतिशत ले लीजिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन कि 2 नंबर क्रमशः 35% और 50% तीसरे नंबर से अधिक है। ठीक है, तो हमने तीसरे नंबर को कितना मान लिया, हमने तीसरे नंबर को मान लिया 100। तो पहला नंबर उससे 35% अधिक था, मतलब 135, और दूसरा नंबर 50% अधिक था, तो वो 150 हो गया। अब बोला है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के कितने प्रतिशत होगा। देखिए कंपेयर किससे करना है, दूसरे नंबर से। ठीक है, तो दूसरे नंबर को हम कहाँ लिख देंगे, हर में। और पहला नंबर हमारा कितना था, पहला नंबर था 135। ठीक है, अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या बोला है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसको अगर हम 15 से काटे तो 15 निम्मा कितना होता है, 135। 15 दाम कितना होता है, 150। तो एक जीरो से एक जीरो और कट गया, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90%। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से कि 2 नंबर क्रमशः 35% तथा 50% तीसरे नंबर से अधिक है। तो देखिए तीसरा नंबर को हमने 100 मान लिया और बाकी के 2 नंबर को 35% अधिक कर दिया, एक को तो 135 हो गया और दूसरे को 50% अधिक कर दिया, तो वो 150 हो गया। देखिए आपको कभी भी अगर प्रतिशत निकालना है तो सबसे आसान प्रतिशत होता है 100 मान लीजिए। अगर 10% ज़्यादा बोला है तो 110, 20% बोला है तो 120 और 30% बोला है तो 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए देखिए छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर क्रमशः 68% तथा 26% तीसरे नंबर से अधिक है। देखिए सेम क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। क्या बोला है कि 2 नंबर क्रमशः 68% और 26% तीसरे नंबर से अधिक हैं। तो तीसरे नंबर को हमने कितना मान लिया, 100। पहला नंबर कितने प्रतिशत अधिक है, 68, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 168। और दूसरा नंबर 26% अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 126। ठीक है, अब बोला है कि बताइए कि पहला नंबर दूसरे नंबर के कितने प्रतिशत होगा। क्या बोला है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के, कंपेयर किससे करना है, दूसरे नंबर के। तो दूसरा नंबर कहाँ होगा, हर में। और किससे, पहले नंबर की तुलना कर रहे हैं, किससे, दूसरे नंबर से। तो देखिए पहला नंबर दूसरे नंबर के कितने प्रतिशत होगा, दूसरे नंबर से कंपेयर करना है, इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिए। और पहला नंबर को कंपेयर करना है, इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए हम इसको 3 से काट दें, तो 3 चौको 12 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसको भी 3 से काट दीजिए, तो 3 पचे 15 और 3 छंग 18। कितना आ गया, ये आ गया आपका 56 डिवाइड बाई 42 इंटू 100। ठीक है, अब इसको फिर से काटना है, तो देखिए 14 से काट सकते हैं, 14 का 14 28, 14 से 42 और ये कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 3। इसको और सॉल्व कर देंगे, 4 का गुना 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 400/3%। और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, हमने क्या किया कि पहला नंबर मतलब 2 नंबर क्रमशः 68% और 26% तीसरे नंबर से अधिक थे, तो तीसरे को 100 मान लिया, बाकी दोनों को सॉल्व कर दिया इसके हिसाब से। तो 68% ज़्यादा मतलब 168 और 26% ज़्यादा मतलब 126, और हमने परसेंटेज निकाल दिया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। कैसे, देखिए 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। यहाँ पे क्या बोला है, कम। तो देखिए पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया और ये हो गया आपका तीसरा नंबर। देखिए क्या बोला है कि 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। किससे, तीसरे नंबर से। तो तीसरा नंबर को हम मान लिए 100, पहला 30% कम है, मतलब कितना होगा वो 70, और दूसरा कितना 37% कम है, तो 100 में 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, ये हो गया। अब पहला नंबर और दूसरा नंबर जो है वो क्रमशः 30% और 37% कम है। तो ये देखिए पहला 30% कम है तो 70 और दूसरा 37% कम है तो वो कितना हो गया, 63। अब बोला है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। क्या बोला है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो देखिए दूसरी संख्या पहले से कितना कम है, दूसरी संख्या पहले से 7 कम है। और कुल तुलना ही किससे करना है, पहली संख्या से। देखिए कम कितना है, 7। ठीक है, और कंपेयर किससे करना है, पहली संख्या से। पहली संख्या हमारा कितना है, 70, इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, ये वाली लाइन फिर से समझिएगा। बोला है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। क्या बोला है, यहाँ पे कम है, तुलना में कम है। तो दूसरी संख्या पहले से कितना कम है, 7 कम है, और पहली संख्या कितनी है, 70। तो देखिए 7 से 70 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10%, और यही क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है
कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम कौन दे रहा था, ये एग्ज़ाम दे रहा था विनय। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए हमको कितना अंक चाहिए, 36% अंक। तो हम इसको 36% अंक को इधर लिख दिए। ठीक है, अब बोला क्या है कि एक छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए एक छात्र 113 अंक प्राप्त किया और कितने अंक से फेल हो गया, 85 अंक से। अब देखिए दिमाग लगाने वाली चीज़ क्या है कि एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए, ये मान लीजिए 113 अंक मिल गए, और क्या बोला है कि 85 अंक से फेल हो गया। मतलब विनय भैया जो थे वो 113 अंक तो ले आए लेकिन 85 अंक से फेल हो गए। अब विनय भैया का था क्या, जुगाड़, और विनय भैया पैसा दे के 85 नंबर ले लिए, तो वो क्या हो गए, वो हो गए इस कंडीशन में पास। ठीक है, और पासिंग कंडीशन क्या थी कि हमको 36% अंक लाने थे। ठीक है, फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा में पास होने के लिए हमको कितने अंक चाहिए, 36% अंक। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये है हमारी पासिंग कंडीशन। ये क्या हो गई आपकी पासिंग कंडीशन। अब क्या है कि एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए। ठीक है, छात्र को 113 अंक मिल गए और बोला कि 85 अंक से फेल हो गया। अगर वो 85 अंक उसको मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, और वो क्या होती उसके लिए, वो होती उसके लिए पासिंग कंडीशन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये भी एक पासिंग कंडीशन हो गई, ये भी पासिंग कंडीशन हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 36% इक्वल टू कितना, 113 प्लस 85। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 36% इक्वल टू 5 और 3 8, 8 और 1 9, और ये आ गया 1। ठीक है, ये कितनी की वैल्यू है, 36% की। हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 198 डिवाइड बाय 36। ठीक है, ये कितना आ गया, 198 डिवाइड बाय 36। तो हम इसको मान लीजिए 6 से काट दे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 3 18 और 6 3 18। मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 डिवाइड बाय 6। 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 2। मतलब हमको क्या हुआ, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2। और क्या बोला है कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम अंक कितना होगा, अधिकतम अंक होगा आपका 100%। तो 100% निकालने के लिए हम दोनों तरफ 100 का इंटू कर देंगे। तो देखिए 2 से अगर 100 को काट दें तो कितना आ जाएगा, 50, और ये हो जाएगा आपका 50 × 11, और 50 × 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 550 अंक। ठीक है, तो उस परीक्षा के लिए मतलब अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक थे 550। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा फिर से क्या है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 36%। मतलब अगर कोई 36% अंक ले आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पास। ठीक है, अब देखिए उस छात्र ने मेहनत की और कितने अंक लाए, उस छात्र ने मेहनत की और लाए 113 अंक, लेकिन बेचारा फेल कितने से हो गया, फेल हो गया वो 85 नंबर से। अगर उसको 85 नंबर मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, और उसके पासिंग परसेंटेज कितने होते, वो 36% अंक होते। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली, और 1% वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किया कि 36 को इधर 198 के नीचे ले आए, और हमको परीक्षा के लिए अधिकतम अंक लाना था, और अधिकतम अंक हमेशा किसी भी परीक्षा के लिए कितना होता है, 100% होता है। तो हमने 100% की वैल्यू निकाल दी, और ये कितनी आई, ये आ गई आपकी 550 अंक। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसका नाम है परसेंटेज का सेकंड पार्ट। थैंक यू।